ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। जी हां, महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर 3 मई के पहले हटा दो, वरना आप जानते हैं राज ठाकरे मेरा नाम है। राज ठाकरे की अल्टीमेटम है, जिसको लेकर देश में बवाल है। हनुमान चालीसा का पाठ है शाम 6:30 बजे। राज ठाकरे, ऐसा माना जा रहा है कि बाल ठाकरे, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के वेशभूषा में खुद को प्रेजेंट करेंगे, यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे पुणे में। इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए कि आखिर हनुमान जी करेंगे बेड़ा पार, क्योंकि 24 के चुनाव नहीं, उससे पहले महाराष्ट्र में 6 महानगर पालिका में चुनाव है। और सबसे बड़ा चुनाव अगर कुछ कहा जाता है तो वो कहीं का होता है तो वो बीएमसी चुनाव, यानी मुंबई महानगर पालिका। उसी के मद्देनजर ये सियासत दिखाई दे रही है। आइए चलते हैं अपने पैनलिस्ट की ओर। हमारे साथ हमारे पैनल में स्वामी चक्रपाणी महाराज धर्माचार्य हैं, हमारे साथ एमएनएस के नेता धनराज नाइक साहब, हमारे साथ राजपुंज साहब शिवसेना के प्रवक्ता, और हमारे साथ शफी देलवी साहब मुस्लिम स्कॉलर। धनराज जी, जब राजपुंज जी कह रहे थे, आपकी 2-3 बार उंगली उठी। पीसीआर, मैं ये चाहूंगा कि ठाकरे बनाम ठाकरे की ये लड़ाई में हमारे 2 पैनलिस्ट राजपुंज और धनराज जी को एक फ्रेम में लाया जाए। धनराज जी, आप अपनी बात रखें और आपके सारे सवालों का जवाब राजपुंज जी देंगे। धनराज जी। सर, कैसा है, अभी शफी दलवी साहब ने जो कहा कि हमारे मजहब के खिलाफ, मजहब कहां से आ गया? राज साहब ने लाउड स्पीकर के बारे में बोला है। राज साहब ने खुलकर कहा है, मैं किसी धर्म के खिलाफ या किसी मजहब के खिलाफ मैं नहीं हूं। खुलकर राज साहब ने सभा के अंदर कहा है। और अगर वो कह रहे तो वो लाउड स्पीकर के खिलाफ, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ होती है। आज कोई बीमार लोग है या बुजुर्ग लोग है, या तो स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, कंपटीशन अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने वाले बच्चे, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे, सुबह के 5 बजे जब भोंगा बजता है, लाउड स्पीकर इतने जोरों की बजती है, पूरी बात सुनिए, लाउड स्पीकर इतने जोरों की बजती है, तो लोगों को तुम क्यों तकलीफ देते हो? तुम्हारा सुनिए पूरी बात, तुम्हारा लेकिन आप ये तो बताएंगे अभी लाउड स्पीकर और मजहब को साथ में क्यों मिलाते हो? लाउड स्पीकर तो आप ही तो मिला रहे हो। आप ही लाउड स्पीकर उठाने की, आप ही लाउड स्पीकर लगाने की बात कर रहे हो। आप ही लाउड स्पीकर लगाने की बात कर रहे हो। आप ही कह रहे हो कि लाउड स्पीकर उठाया जाए। खिलाफ में बोला है राज साहब ने, लाउड स्पीकर के खिलाफ बोला है, मजहब के खिलाफ। अरे धनराज जी, लाउड स्पीकर के खिलाफ क्यों मत? आप गलत बोल रहे हैं। हाँ, बोलिए। क्या लाउड स्पीकर से तकलीफ नहीं होता है? लाउड स्पीकर सुबह 5 बजे, जिनको पूरी दुनिया को उठाने का ठेका लेके रखा है तुमने अपने साथ में। नहीं, यहीं पे हो रहा है। नहीं धनराज जी, यही रोकूंगा आपको। देखिए ये आज से नहीं है, ये प्रक्रिया कब से चल रही है, कोई नई चीज नहीं हो रही इस देश में। नहीं, आपको अभी जागृति हुई है, आपको जागृति अभी हुई है। माननीय राज ठाकरे जी को अभी जागृति हुई है इस चीज पर। पहले नहीं पता था कि ऐसा हो रहा है। नहीं, वही पूरे देश में हो रहा है। उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। ये आज से नहीं है। देश की आजादी, जब को देश की आजादी मिली है तब से, और देश को आजादी मिलने के बाद सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। तो कांग्रेस को कौन से लोगों की जरूरत है? मुसलमानों को वोट बटोरने के लिए कांग्रेस ने जो मुसलमान चाहता था उसको पूरी छूट दी। लाउड स्पीकर लगाओ, रस्ते पे नमाज पढ़ो, तुम चाहे जो करो, हम तुम्हारे साथ है। यानी गलत चीजों को भी कांग्रेस ने बढ़ावा दिया। तो आज कोई रोकना नहीं चाहिए। अगर वो चीज चलते हुए आ रहा है, जो गलत चीजें चलते हुए आ रहा है, तो उसको आज कोई रोकना नहीं चाहिए। और आज अगर कोई रोके तो गलत। ये क्या कह रहे हैं आप? जो गलत है उसको रोकना नहीं चाहिए हमें। एक समझदार, आप पढ़े लिखे इंसान लगते हैं, आपको सब चीजों की जानकारी है। आप इतने समय से इस देश में रह रहे हैं। ये देश आपको मालूम है, इस देश के संविधान के बारे में? देश के बारे में लोगों को इजाजत दी है, जो चीजें चल रही है। कोई अरे आपको भी इजाजत है जिसकी मुझे, अगर मेरे को हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत है तो आपको भी है। अगर मुझे महाआरती करने की इजाजत है तो आपको भी है। आपसे किसने छीनी है चीज? आपसे तो किसी ने नहीं छीनी। अरे भाई, आप उनसे, आप उनके पीछे यही कह रहे, राज साहब यही कह रहे, तुम अगर तकलीफ दोगे, राज साहब यही कह रहे, तुम अगर तकलीफ दोगे तो हम भी तकलीफ देने का काम करेंगे। तुम अगर तकलीफ दोगे तो हम भी तकलीफ देंगे। तुम सुधरो, हम भी सुधरेंगे। अभी हुई आपको, इससे पहले आप सो रहे थे। अभी नहीं जागृति हुई है, अभी
जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी हम आजाद हुए हैं, आपको अभी पता चला कि अभी क्या करना है। अरे भाई बाला साहब ठाकरे जी को मत घसीटिए आप, उनके जैसा तो कोई हो भी नहीं सकता। माननीय बाला साहब ठाकरे जी का नाम मत लीजिए। आज उद्धव ठाकरे बोलते हैं, आज उद्धव ठाकरे बोलते हैं लाउड स्पीकर के खिलाफ नहीं बोलते। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप देखिए मेरी बात, मैं सही बात कह रहा हूँ। नहीं, जागृति जो हुई है ये मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जागृति कैसे एकदम अचानक आ गई आपके अंदर? अब तक कहाँ से आई? पिछले कई बार आपने सभा देखा, साहब ने बताया, मैं कब से लेके लाउड स्पीकर के खिलाफ में बता रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं रहे। इसके लिए मुझे अभी सब कदम उठाने पड़ रहे। राज साहब ने इसके भी पहले 4 साल पहले से लेके बोलते हुए आ रहे लाउड स्पीकर के खिलाफ। नहीं, क्या लाउड स्पीकर के, अरे लाउड स्पीकर के खिलाफ बोलते हुए आ रहे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? लाउड स्पीकर के, देखिए लाउड स्पीकर कोई आग नहीं लगा। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले ये तो वो जो पहले से लगा वो गलत है क्या नहीं? मुझे एक बात बताइए, जो पहले से लगा है वो गलत है क्या नहीं है? तो पहले से लगते हुए आया है वो गलत है क्या नहीं है? कांग्रेस की छूट दी, कांग्रेस ने वोटों के खातिर, वो कांग्रेस ने वोटों के खातिर गलत काम किया, तो उसे कोई रोकना नहीं चाहिए। तो जिस हम अगर आरती कर रहे हैं, अगर हम कोई जागरण कर रहे हैं, कोई ऐसा पाठ कर रहे हैं, रोड के ऊपर कर रहे हैं, टेंट लगते हैं, कई चीजें होती है इस देश के अंदर। नहीं ना सर, वो संविधान के अंदर है, वो संविधान के अंदर है। रास्ता रोककर नमाज पढ़ना संविधान के अंदर है क्या? रास्ता रोककर नमाज पढ़ना संविधान के अंदर है। लाउड स्पीकर जोरों से बजाना संविधान के अंदर है। अगर संविधान के अंदर है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया कि लाउड स्पीकर नीचे उतारो मस्जिद के, तो सुप्रीम कोर्ट का समझ नहीं है क्या? देखिए, जो रोड पे रोक के इस प्रकार से नमाज पढ़ना वो गलत है, उसके लिए हम नहीं कह रहे, लेकिन इस प्रकार से जो आप जागृति हुई है, मैं सिर्फ उस संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि आपको ये जागृति अचानक कैसे आई है, इसके पीछे तो बता दीजिए। इसके पीछे अचानक कहाँ से आई है? के पीछे शुरू से लेकर रास्ता बोल रहे, शुरू से लेकर रास्ता बोल रहे। जी धनराज जी, जैसा मैंने आपको वादा किया था, धनराज जी जैसा मैंने वादा किया था, राज पूंजी, मैंने आप दोनों की एक दूसरे से बात कराई। मेरे साथ पैनल पर और 2 मेहमान हैं। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी और शफी दहलवी साहब हैं। स्वामी जी, आवाज आ रही है? हमारे साथ शफी दहलवी साहब हैं। जनाब दहलवी साहब, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है जी। दहलवी साहब, अभी आपने 2 प्रवक्ताओं को सुना, एमएनएस और शिवसेना, ठाकरे बनाम ठाकरे। अब बात तो ये भी कर रहे हैं कि भाई सड़क पर बैठकर, सड़क पर आप लोग जो नमाज अदा करते हैं, मुंबई में ऐसा कई जगह देखा जाता है, थोड़े दिन बाद शायद उस पर भी आपत्ति शुरू हो जाए। बॉम्बे में चुनाव है, मुंबई में महानगर पालिका के चुनाव है। दहलवी साहब, देखिए मनीष जी, बात यह है, मनीष जी अभी आप ही ने कहा कि आप अभी नमाज के ऊपर, सड़कों पर पाबंदी है क्योंकि चुनाव हो रहे हैं। बार बार जब भी कोई बात करते हैं तो ये ज़रूर मुद्दा आता है कि चुनाव होने वाले हैं, चुनाव हो रहे हैं, चुनाव का मामला है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लाउड स्पीकर की बात कर रहे हैं तो लाउड स्पीकर की बात कीजिए, मस्जिदों के लाउड स्पीकर की बात क्यों कर रहे हैं? सिर्फ सारे लाउड स्पीकर की बात कीजिए। घरों में, गलियों में शादियां होती हैं, 3-3, 4-4 घंटे लाउड स्पीकर बजता है, प्रदूषण नहीं होता उससे। जुलूस निकलते हैं, धार्मिक जुलूस निकलते हैं, मजहबी जुलूस निकलते हैं, उससे प्रदूषण नहीं होता। जगह जगह डीजे बजते हैं, यात्राएं निकलती हैं, उसमें डीजे बजते हैं, उससे प्रदूषण नहीं होता। और आप ये कह रहे हैं कि हमने बात नहीं करी, हम मस्जिद बात नहीं कर रहे हैं, लाउड स्पीकर बात कर रहे हैं। तो सीधी बात कीजिए कि इस देश में लाउड स्पीकर बजना ही नहीं चाहिए कहीं भी, किसी भी धर्म स्थल पर, किसी भी शादी में, किसी भी यात्रा में। दहलवी साहब का कनेक्शन यानी कि तकनीकी खराबी के कारण वो स्क्रीन पर नहीं है, ना ही उनकी आवाज। हमारे साथ राज पूंजी हैं। राज जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। राज जी, मेरा सवाल आपसे, महाराष्ट्र के अमरावती से महिला निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने आप लोगों को चुनौती दी है। नवनीत राणा की खुली चुनौती है, और चुनौती यह है कि मातोश्री के सामने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चुनौती है कि अगर लाउड स्पीकर नहीं हटे तो मैं वहीं बैठकर धरना दूंगी और हनुमान चालीसा भी पढ़ूंगी। आपको एक और जानकारी दे दूं राज जी, नवनीत राणा जी को Y+ कैटेगरी सुरक्षा 3 दिन पहले दे दी गई है, तो उनको ये भी डर नहीं है कि सुरक्षा का कोई खतरा होगा। ठीक है मनीष जी, देखिए इस प्रकार से नवनीत राणा जी को जो लाया गया है,
नवनीत राणा जी भी चार्ज होके इस समय इलेक्शन का समय है, वो भी अपनी ड्यूटी पूरी करने आई है। इधर से राज ठाकरे जी आप देख रहे हैं किस प्रकार से नई नई चीजें का इजाद कर रहे हैं। तो मतलब बड़ा अजीबोगरीब समय इस समय इकट्ठा कर दिया इन लोगों ने। तो जबकि होना क्या चाहिए था इस देश में, आज कोई, मैंने इन्हें यही बोला है कि आज कोई, ये तो है नहीं कि लाउड स्पीकर आज से ही बनना शुरू हुआ है, अजान आज से ही हो रही है। अरे भाई, आज ही आपको जागृति कैसे हो गई इस समय के ऊपर है। बाकी राणा जी जो करने जा रही है, जो चैलेंज कर रही है, देखिए हनुमान चालीसा पढ़ने में कोई किसी को भी मना नहीं है, कोई भी कहीं भी पढ़ सकता है, लेकिन इस प्रकार से चैलेंज करके क्या दिखाना चाह रही है कि वो बहुत बड़े हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने के लिए वहां पे आना चाहती हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। इस प्रकार से कहते हैं ना, दीपक को रोशनी दिखाने वाली बात है, तो इसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हमें मालूम है हिंदुत्व क्या होता है और हमारे को मालूम है हमारी हिंदुत्व की सीमा क्या है। तो इसमें राणा जी जो भी करना चाहती हैं उनको पूरा अधिकार है, वो हनुमान चालीसा पढ़े, पूरा रामायण का पाठ करें, वो जो भी करें। लेकिन इस प्रकार से चैलेंजिंग, किसी को चैलेंज करके इस प्रकार की गतिविधि करना, ये गलत है मनीष जी। इसके बारे में मैं बिल्कुल जी धनराज जी आपको पता होगा नवनीत राणा ने भी आपके राग में राग मिलाया है, आपकी राह चल पड़ी है धनराज जी। नवनीत राणा कहती है लाउड स्पीकर हटाओ, लाउड स्पीकर हटाओ, मैं हनुमान चालीसा का पाठ। आप लोग तो सेना भवन के सामने पोंगा बजाए थे, वो तो मातोश्री के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पाठ करने की बात कह रही हैं। धनराज नाइक, अब राज साहब ने ये मुद्दा लेने के बाद हर एक जन इस चीज से, बहुत जन जो समझदार लोग हैं इस चीज को साथ दे रहे हैं। वो नवनीत राणा जी हो या कोई भी हो, हिंदुस्तान का बच्चा आज राज साहब को साथ दे रहा है, क्योंकि वो ये तकलीफ झेल चुके हैं, इतने सालों से झेल के आए हुए हैं। तो आज राज साहब के रूप में कोई आगे आया हुआ है, तो राज साहब के लीडरशिप के अंडर में हर कोई राज साहब को साथ देना चाह रहा है, क्योंकि हर कोई इस तकलीफ से मुक्त होना चाह रहा है जी। लेकिन धनराज जी, 3 तारीख को, बोलिए सर। धनराज जी, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जो भी आप लोग कर रहे हैं या आपकी ये जो मुहिम है, इसको चुनाव से जोड़ के, मुंबई महानगर पालिका चुनाव, पुणे महानगर पालिका चुनाव, मैं बताता हूँ जी। राज साहब जी के साथ में पिछले 30 साल से मैं भारतीय विद्यार्थी सेना से लेकर 30 साल धनराज जी इस वक्त बड़ी खबर हमारे साथ अमरावती की सांसद नवनीत राणा, जी हाँ, जिन्होंने खुले तौर पर उद्धव ठाकरे को चुनौती दी है कि तुम्हारी गली में आकर मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। नवनीत राणा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नवनीत जी, मैं मनीष अवस्थी बोल रहा हूं। नमस्कार मनीष जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं नवनीत जी। आपने एक चुनौती दी है और मुझे इस बात की जानकारी मिली है कि आपको Y+ सुरक्षा भी मिल गई है, सब कुछ सुरक्षित रहेगा। सब कुछ सुरक्षित ही है। और मनीष जी, जिस तरीके से जो डिबेट चालू है, अभी मैं एक वक्ता का कुछ विषय सुन रही थी कि नवनीत जी को जो करना है वो कर सकते हैं, पर मातुश्री के बाहर जाके क्यों पाठ करना है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो धर्म मुझे सिखाता है मेरे धर्म का प्रचार प्रसार करना, और वो मैं कर रही हूँ और मैं करूंगी। और उसके साथ में जिस महाराष्ट्र से मैं बिलोंग करती हूँ, जहां पर आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी ने, जो आज उनकी तीसरी पीढ़ी राजकारण में है और जो पॉलिटिक्स कर रही है, पॉलिटिक्स में अपनी रोटियां जिस के भरोसे सेक रही हैं, उनको हनुमान चालीसा से इतनी नफरत क्यों? पहला प्रश्न है मेरा। और मैंने जो कहा है कि हनुमान चालीसा, अगर आज मातोश्री के बाहर हम देखते हैं तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। नवनीत राणा के मुर्दाबाद के नारे चालू हैं, रवि राणा जो विधायक है उनके मुर्दाबाद के नारे चालू हैं। मुझे लगता है इतना सब करने से अच्छा 2 कदम मातोश्री के अंदर गए और हनुमान चालीसा तुम्हारे आपके सीएम ने कर लिया, उद्धव ठाकरे जी ने। तो मुझे लगता है जो हिंदुत्ववादी मत जो इतने सालों से उनको दे रहे हैं, जिन्होंने बाला साहब को बचपन से देखते आए, हम वो महाराष्ट्र के बेटी और बहू, उनके विचारों पे चलने वाला महाराष्ट्र है। आज उनके परिवार के अंदर, उनके मातुश्री में ही हनुमान चालीसा का विरोध हो रहा है। यही मेरा प्रश्न है उनसे कि इसका विरोध क्यों? या तो खुलेआम कह दो कि हम अपने मार्ग से अलग हो गए हैं, हमने हिंदुत्ववादी छोड़ दिए हैं, हमको हनुमान चालीसा से कोई लगाव नहीं, हमको हिंदुत्व से कोई लगाव नहीं। या तो वो मार्ग बता दें हमको। मैंने तो सिंपल से कहा कि आज हनुमान जयंती है,
कोरोना के बाद बहुत बड़ा संकट हमारे देश में आया था, वो संकट मोचन हनुमान जी से हमने प्रार्थना करनी चाहिए, और हमारे मुख्यमंत्री ने भी हनुमान चालीसा करना चाहिए। तो हनुमान चालीसा पे इतना बवाल क्यों? जिसके भरोसे आपने इतने साल, आपके फादर ने, हमारे आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने, बोलते हैं खून की आखिरी बाजी भी ये महाराष्ट्र के लिए लगाई है। उनके शब्दों का भी पालन उनके बेटे नहीं, सुपुत्र नहीं कर सकते, तो फिर बाकी कौन करेंगे? जिन्होंने इतने साल, सिर्फ सेना ने जिस भरोसे अपनी पॉलिटिक्स की रोटियां सेकी हैं, उसका भी आज साथ नहीं चल सकते। पूरी हिंदुस्तान और महाराष्ट्र देख रहा है कि उद्धव ठाकरे जी कब हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। जी जी नवनीत जी, लेकिन आपकी चुनौती क्या है, आपकी मांग क्या है? आप क्या चाहती हैं कि क्या होगा तो आप नहीं करेंगी? अवस्थी जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे महाराष्ट्र में एक तो 7.5 लगी है, वो भी उद्धव ठाकरे जी के माध्यम से हमारे महाराष्ट्र में 7.5 लगी है। तो 7.5 के भरोसे जो 7.5 लगी है, वही हटाने के लिए मैंने आज हनुमान चालीसा भी किया है, और मैं पिछले 11 वर्षों से कंटिन्यू अमरावती में आई हूँ, और हर जगह सार्वजनिक जगह पे जहाँ पे हमारा हनुमान चालीसा होता है, वहां जाके आम लोगों के बीच में बैठकर हनुमान चालीसा मैं करती हूँ। यही विनंती मैंने उनसे की, शायद संकट जो हमारे महाराष्ट्र में आया वो संकट मोचन मुझे हट जाएगा। इसलिए मैंने उनको कहा कि भाई आप भी आज हनुमान चालीसा करें, और बहुत सारे मंदिरों पे आज भोंगे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं हमने। तो मुझे लगता है यही मेरा उद्देश्य है कि संकट हटाना है महाराष्ट्र से, तो संकट मोचन को याद करना बहुत जरूरी है। और जिनके भरोसे आपने राजनीति की है, तीसरी पीढ़ी भी आपकी उनके भरोसे राजनीति कर रही है, तो उनका हनुमान चालीसा पढ़ने में आपको दिक्कत क्या है? जी नवनीत जी, आपने 7.5 का जिक्र किया। जितना ज्योतिष शास्त्र में जानता हूं, 7.5 अढ़ैया में चलती है, पहले 2.5 साल, फिर 2.5 साल, और अगर बात करें तो सरकार 5 साल की होती है, यानी कि 2.5 साल बच जाते हैं। अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको अगली सरकार में शनिदेव मौका देंगे। लेकिन जिस तरह से आप 7.5 की बात कर रही हैं, तो पहली ढैया तो निकल गई, अब दूसरी ढैया है। पहले 5 साल में इन्होंने भरपूर बेईमानी कर ली साथ में बैठकर, तो ये ढैया हो गए ना, तो 7.5 साल हो गए। नवनीत जी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आप राज ठाकरे की राह चल पड़ी हैं, जैसा राज ठाकरे मांग कर रहे हैं उसी राह पर आप भी चल पड़ी हैं। तो क्या मस्जिदों से जो लाउड स्पीकर हैं, जिन्हें महाराष्ट्र में कहा जाता है पोंगे हटा दिया जाना चाहिए? मैं आपसे ये एक बात जरूर कह सकती हूँ अवस्थी जी, आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं, नेशनल चैनल पे हम बात कर रहे हैं। राज ठाकरे जी ने तो अभी बयान दिया है, हम तो पिछले कितने वर्षों से हनुमान चालीसा कर रहे हैं। राज ठाकरे राजनीति कर रहे हैं, पर हम अपनी आस्था से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, और वो आस्था हमारे मुख्यमंत्री से भी जुड़ी है। जो 7.5 लगी है, जो शनि हमारे महाराष्ट्र को लगा है उद्धव ठाकरे जी के माध्यम से, अगर वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो संकट मोचन ये संकट से महाराष्ट्र को बचाएगा। इतनी विनती की थी, और राज ठाकरे जी के राह पे चलने के लिए मैंने कोई पार्टी में हूं नहीं, मैं एज ए निर्दलीय इंडिपेंडेंट MP चुनकर मुझे मेरे लोगों ने दिया, तो उनके हित में मैं बात करती हूँ और उनके हित में लड़ूंगी, और मेरे समाज का, मेरी धर्म का, मेरी संस्कृति का प्रचार प्रसार मुझे मेरी पहली पीढ़ी भी की है, मैं भी करूंगी, और मेरे आने वाली पीढ़ी भी इसका धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। अवस्था जी नवनीत जी, मुझे पता है आप बहुत व्यस्त हैं, आपको हो सकता है अभी सूर्यास्त के बाद कहीं और हनुमान चालीसा का पाठ करने जाना हो। नवनीत जी, मेरा एक छोटा सवाल है। छोटा सवाल ये, अभी संजय राउत ने नासिक में कहा है कि राज ठाकरे, यानी डायरेक्ट नाम नहीं लिया लेकिन तन जो कसा है उससे साफ है कि हिंदू ओवैसी अब महाराष्ट्र में आ गए। मुझे लगता है राज ठाकरे जी जिस तरीके से अपने बयान और जिस तरीके से उन्होंने आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के साथ समय दिया, उनकी शैली उनके अंदर है, उनके काम करने का तरीका पूरा बाला साहब का उनके अंदर है। अगर इनमें ओवैसी दिखता है तो फिर मातोश्री में भी ओवैसी दिखना चाहिए, उनमें भी ओवैसी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि ठाकरे जिस तरीके से राज ठाकरे जी पैर पे पैर रख के, कदम पे कदम रख के बाला साहब के विचार बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता उनमें ओवैसी दिखता है, तो मातोश्री में भी उनमें ओवैसी दिखता होगा। जी नवनीत जी, आपने वक्त निकालकर इंडिया का सवाल कार्यक्रम में
लगातार आप 2 दिन पहले से अमरावती में हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब आपने एक सामूहिक पाठ किया था। मुझे जानकारी आ रही है कि आज भी आपने कई अलग अलग जगह जाकर आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। मुझे ऐसा लगता है कि संकट मोचक सियासत तो नहीं, लेकिन जनता की खैर ख्वाही के लिए, जी हाँ, जनता के संकट जरूर दूर हो, जिसमें आप लोग लगे रहते हैं। सपत्नीक, रवि राणा और आप लगातार कर रहे हैं, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ मातोश्री के सामने बैठकर करने का जो आपने चुनौती उद्धव ठाकरे को दी है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में वो देखने वाला नजारा जरूर होगा। जी हाँ नवनीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अपने पैनल की ओर। पैनल में हमारे साथ शफी दहलवी साहब, हमारे साथ राज पुंजी और धनराज नाइक हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सतीश लखेरा जी जुड़ गए। सतीश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? राजेश जी जी आ रही है। जी, मेरा सवाल आपसे, राज ठाकरे को लेकर अभी संजय राउत ने नासिक में एक बयान दिया है, और वैसे भी सियासी हलकों में दिल्ली में भी ये माना जा रहा है कि राज ठाकरे बीजेपी की बी टीम है, और संजय राउत ने कहा है कि राज ठाकरे हिंदू ओवैसी हैं। अगर भारत में हिंदू धर्म की बात नहीं होगी, हिंदू त्योहार नहीं मनाए जाएंगे, तो कहां मनाए जाएंगे? बजरंगबली अनंत काल से हम हमारे समाज की स्थापना भी कर रहे हैं। भगवान राम हमारी स्थापना है। इस्लाम 1400 साल पहले आया और लाउड स्पीकर 19वीं शताब्दी में आया है। और जो रोज अजान के द्वारा 5 बार अजान के द्वारा बताया जाता है कि सबसे बड़ा अल्लाह है, मेरी आस्था भगवान में है, अल्लाह में नहीं है। अगर मैं विरोध भी नहीं करता हूँ जो जिस मत को मानते हैं, मगर 5 बार 4 बार ऊंची आवाज में बताना आपका अंदरूनी कार्यक्रम है। जिस तरह हम जगराता करते हैं, दुनिया भर के कार्यक्रम हमारे होते हैं, अंदर के जो दर्शक हैं, श्रोता है, उनके लिए लाउड स्पीकर होता है। मस्जिद पे जो आप चारों ओर तरफ करते हैं, और इससे इस्लाम नहीं आएगा। लाउड स्पीकर से इसीलिए इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करना। अगर दुनिया में लाउड इस्लाम फैला है तो तलवार के बल पे फैला है या जनसंख्या के आधार पर फैला है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में आज बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि हमें अपने पर्व त्योहारों को मनाने के लिए भी इस डिबेट में जाना पड़ता है कि अजान वर्सेज हनुमान, ये भगवान बजरंगबली का अपमान है। मुझे लगता है हम आज तक भी गरिमा के साथ मनाते आ रहे हैं। हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट ये नहीं कि मुस्लिम को दिखाना है, मुस्लिम को चिढ़ाना है। और हमारे जब त्योहार होते हैं उसका भी नहीं है कि हम रोज हमारा ऐसा अनुष्ठान होता हो जिसका रोज माइक लगता हो। तो ये छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, या आज जिस तरह की धमकियां दी जा रही हैं, इसके लिए सामान्य रूप से भारत में जो हम कानून को मानने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश कि आप किस क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में या रिहायशी क्षेत्र में किस डेसिबल पे कितनी आवाज कर सकते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक कर सकते हैं, इसको सिंपल माना जाए। कोई धर्म का विषय नहीं, मजहब का विषय नहीं है। जी सतीश जी, देश में कानून ही सर्वोपरि है, कानून मानना ये जरूरी है। और जो इसका उल्लंघन करता है, कानून का जो उल्लंघन करता है, वो कंटेम्पचुअस होता है। और कानून जब अपनी सजा सुनाता है तो उसमें आवाज नहीं होती, मानना पड़ता है। धनराज नाइक जी, आप नवनीत राणा जी को सुन रहे थे, वो कह रही हैं राज ठाकरे सियासत कर रहे हैं। सियासत तो खुद कर रही है। अगर जैसा उन्होंने कहा कि हम हनुमान चालीसा पहले से पठन करते आए हैं, तो इतने दिन का उन्होंने रास्ते पर आकर पठन करते हुए तो हमने नहीं देखा। आज पहली बार रास्ते पे उतर के कर रही है, तो किस लिए कर रही है? तो ये जागृति जिसने निर्माण किया हुआ है, वो हमारे राज साहब ने निर्माण किया है। उसके बाद में ये लोग सब आज रास्ते पर उतरकर हिंदुत्व का नारा दे रहे, अच्छी बात है। जी धनराज जी, ये मेरी बहस का आखिरी पड़ाव है। राजपुंजी, छोटा सवाल छोटा जवाब। नवनीत राणा ने आपको चुनौती दी है। मुझे ऐसा लगता है कि अजान हनुमान चालीसा को लेकर जो आवाज लाउड हुई है, वो मातोश्री भी पहुंच गई होगी। जी मनीष जी, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही। ये वही मैं उस हनुमान चालीसा में से ये निकाल के आपको बता रहा हूँ कि प्रभु इन पर कृपा कीजिए। ये हनुमान जी को ही आज राजनीति के कटघरे में खड़े करके बैठ गए, और ऊपर से कह रहे हैं हम राजनीति नहीं कर रहे, और ये क्या हो क्या रहा है फिर?
और हनुमान जी को ही तो राजनीति के क्षेत्र में इन्होंने ले लिया, घसीट लिया, और ये अच्छी बात नहीं है। हमारे धर्म का एक प्रचार होना जरूरी है। राज जी, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा आज के इंडिया का सवाल में राजपुंज धनराज नाइक जी, धनराज जी, मुझे कल्पना नहीं थी कि आप इतनी अच्छी हिंदी में जवाब देंगे। मला कळत नव्हतं की तुम्ही इतकी चांगली हिंदी बोलणार। आपला आभार, आपला आभार, आपका आभार। हमारे साथ सतीश लखेरा जी, आप देर से जुड़े, आपने अपनी राय रखी। लेकिन राज्य में जाते जाते इतना कहना चाहूंगा, आज इंडिया का सवाल जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से हुआ, यानी हनुमान चालीसा से। लेकिन राज ठाकरे का जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा कि राज ठाकरे का, फिर एक बार राज ठाकरे का बजरंग बाण, यानी कि बजरंग बाण हनुमान अष्टक होता है, निश्चय प्रेम प्रतीत। अब देखते हैं कि राज ठाकरे के विनय को जनता मानेगी या नहीं। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर आएंगे मेरे अपने सहयोगी कुंदन जम्यार एक छोटे से ब्रेक के बाद।